हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में जैसे हम देख रहे हैं, डिडक्शन आर अवेलेबल टू असाइनी इन इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता को प्राप्त कटौती कौन कौन सी है, जिसमें हम देख रहे हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट एंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। पिछली क्लास में जैसे हमने देखा था डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम के बारे में कि कुछ भुगतानों के संबंध में कटौतियों में इनकम किस प्रकार से कटौती की जाएगी। आज की क्लास में हम देखेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट के बारे में कि कुछ भुगतानों के संबंध में कटौती कौन कौन सी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 80 CCC के अंतर्गत डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स के बारे में। पेंशन कोष में दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती, धारा 80 CCC ये कहता है यदि कोई करदाता गत वर्ष यानी कि पिछले साल में भारतीय जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना के अंतर्गत अपनी आय में से कोई रकम जमा करता है जिससे कि पेंशन फंड से पेंशन प्राप्त हो सके, इस प्रकार जमा अथवा भुगतान की गई संपूर्ण राशि को इस धारा में कटौती अनुज्ञात की जाएगी। पेंशन फंड से प्राप्त राशि को करदाता की आय में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन यदि करदाता वार्षिकी योजना के पूर्ण होने के पहले ही यानी कि अवधि से पहले वार्षिकी समर्पित कर देता है या परिपक्वता से पूर्व यानी कि उसका मैच्योरिटी है उसके पहले ही जमा की गई राशि वापस प्राप्त कर लेना चाहता है ऐसी पॉलिसी की, तो ये राशि गत वर्ष में प्राप्त आय के रूप में कर योग्य होगी। अगर वो पहले से विड्रॉल कराता है तो कर योग्य होगी, अन्यथा नहीं। और इस धारा के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि अगर इस धारा के अंतर्गत उसने लाभ प्राप्त किया है तो किसी और धारा के अंतर्गत वो लाभ नहीं ले सकता। नेक्स्ट सेक्शन 80 CCD कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के अंशदान पर कटौती, धारा 80 CCD के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की नई नियुक्ति योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त हुआ है, इनको अनिवार्य रूप से कंपलसरी रूप से पेंशन योजना का सदस्य बनना होगा। इस नई पेंशन योजना में नियोक्ता यानी कि मालिक और कर्मचारी के निम्न अंशदान पर सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत कटौती प्रदान की जाएगी। तो इसमें कर्मचारी का भी अंशदान होगा और नियोक्ता का भी यानी कि मालिक का भी अंशदान होगा। फिर सेवानिवृत्ति के बाद इस योजना के से प्राप्त एक मुश्त यानी कि लमसम जो भी राशि मिली है पेंशन के रूप में प्राप्त राशि प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य होगी। इस धारा में प्राप्त कटौती को आयकर अधिनियम की अन्य धाराओं में कोई कटौती नहीं मिलेगी और यह वेतन के आशय है यहाँ पे मूल जो मेन उसका वेतन है मूल वेतन एवं सेवा शर्तों के अनुसार प्राप्त महंगाई भत्तों के योग से होगा। फिर आगे हम देख रहे हैं सेक्शन 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। धारा 80D में चिकित्सा बीमा के संबंध में कटौती, यदि कोई करदाता स्वयं खुद या उसकी पत्नी या पति या आश्रित मम्मी पापा माता पिता अथवा यदि करदाता हिंदू अविभाजित परिवार है तो परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा करवाता है तो उसके द्वारा इस निमित्त भुगतान की गई राशि पर इस धारा में कटौती अनुज्ञात की जाएगी। और चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान चेक द्वारा भी किया जा सकता है। आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 80DD की डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। धारा 80DD में विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती। तो यदि कोई करदाता निवासी व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजित परिवार है और उसने पिछले साल यानी कि गत वर्ष के दौरान अपने पर आश्रित विकलांग के चिकित्सा प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए कोई व्यय किया है अथवा उसके लिए जीवन बीमा निगम या यूनियन ट्रस्ट की किसी योजना के अंतर्गत किसी राशि का भुगतान किया है तो इस धारा के अंतर्गत भुगतान या व्यय की गई राशि के संबंध में कटौती अनुज्ञात की जाएगी। यदि विकलांग आश्रित की मृत्यु करदाता से पूर्व हो जाती है तो उक्त योजना के अंतर्गत भुगतान या जमा कराई गई राशि को करदाता की गत वर्ष की आय मानी जाएगी और कर योग्य होगी। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80DDB की डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती, धारा 80DDB में यदि कोई करदाता निवासी व्यष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार है उसके गत वर्ष के दौरान अपने स्वयं या कोई या अपने पर आश्रित संबंधियों की
या फिर हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य की चिकित्सा पर वास्तव में कोई व्यय किया है तो इस प्रकार किए गए व्यय के संबंध में कटौती अनुज्ञात की जाएगी। यदि करदाता या उसका संबंधी आश्रित या हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन, तो इस प्रकार की कटौती जितना भी लमसम अमाउंट है उस हिसाब से अनुज्ञात की जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80E की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर हायर एजुकेशन। धारा 80E कहता है उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण की वापसी के संबंध में कटौती। तो यदि कोई करदाता गत वर्ष में किसी वित्तीय संस्था अथवा पुण्यार्थ संस्था से लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करता है तो ऐसे ऋण एवं ब्याज के भुगतान के संबंध में कटौती अनुज्ञात की जाएगी। यह कटौती प्रारंभिक कर निर्धारण वर्ष में तथा उसके बाद के 7 साल तक 7 कर निर्धारण वर्षों तक अनुज्ञात की जाएगी, जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। संपूर्ण ऋण का भुगतान हो जाने के बाद कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। यानी कि जितने साल भी आपने उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था, जब तक कि वो चुकता नहीं हो जाता तब तक ही कटौती की जाएगी। जैसे ही एक बार लोन पूरा फुलफिल हो गया, कटौती बंद हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेक्शन 80G में, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। धारा 80G में कुछ कोषों, निधियों यानी पुण्यार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती। तो करदाता द्वारा कुछ ऐसे कोष दिए गए हैं जिन पर इस धारा के अंतर्गत कटौती होगी। अब वो कौन कौन से, केंद्र सरकार अगर कोई स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा कोष रख रखा है तो उसमें कटौती होगी। कोई जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष है, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, अमोनिया भूकंप राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, इंदिरा गांधी स्मृति न्यास, राजीव गांधी फाउंडेशन, राष्ट्रीय फाउंडेशन और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री के नामों पे अगर किसी तरह का कोई फंड बना रखा है तो उसमें, कोई जिला साक्षरता समिति में गरीबों की चिकित्सा सहायता के लिए राज्य द्वारा स्थापित कोष, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री तूफान राहत कोष 1996 जो भी है, राष्ट्रीय रोग राहत कोष, राष्ट्रीय खेलकूद कोष, राष्ट्रीय संस्कृति कोष, तकनीकी विकास कोष, मानसिक शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति के कल्याण हेतु बनाया गया कोई राष्ट्रीय न्यास, कोई अन्य कोष या कोई संस्था जिसके संबंध में धारा लागू होती है, उनमें भारत में खेलकूद प्रयोजित करने के लिए किसी वह पन्यास संस्था या कोष पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए भारत में अगर कोई स्थापित है तो वो, और ये वह प्रन्यास संस्था कोष आयोग के द्वारा अनुमोदित हो। ऐसे ये सब बहुत सारे ऐसे दे रखे हैं पुण्यार्थ प्रयोजन के लिए, जिनमें अगर कोई व्यक्ति कोई पेमेंट करता है तो उसको कटौती अनुज्ञात की जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80G की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। धारा 80G मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती। यदि किसी करदाता ने धारा 10 सेक्शन 10 के अंतर्गत अपने स्वामी से किराया भत्ता प्राप्त नहीं किया है तो उसके द्वारा अपने रिहायशी मकान के संबंध में चुकाए गए किराए पर कटौती अनुज्ञात की जाएगी। और यह कटौती समायोजित कुल जितनी भी राशि है उसे 10% से अधिक चुकाया गया किराया अथवा समायोजित जितनी भी राशि है उस वो प्रतिमाह के हिसाब से जो भी राशि कम हो के बराबर दी जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80GGA की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के बारे में। सेक्शन 80GGA कहता है वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दिए गए दानों के संबंध में कटौती। तो इस सेक्शन में, इस धारा के अंतर्गत कटौती उन करदाताओं को दी जाएगी जिनकी सकल कुल आय में व्यापार अथवा पेशे की आय सम्मिलित नहीं होती है और वो निम्न उद्देश्य के लिए दानों की संपूर्ण राशि की कटौती करेंगे। कब? जबकि करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कॉलेज अथवा अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग करने हेतु दी गई राशि, करदाता द्वारा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकी अनुसंधान में प्रयोग हेतु गत वर्ष में किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज अथवा किसी अन्य संस्था को दी गई, करदाता द्वारा पिछले साल में गत वर्ष में किसी ऐसी संस्था या संघ को दी गई राशि जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन करना हो, करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी ऐसे संघ या संस्था को दी गई राशि जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण करना हो, फिर करदाता द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी कंपनी अथवा स्थानीय सत्ता अथवा संघ या राष्ट्रीय समिति द्वारा परियोजना योजना का संचालन करने के लिए अनुमोदित हो, उसमें अगर किसी तरह का कोई अगर भुगतान किया गया तो वो
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित इन घोषित ग्रामीण विकास कोष में करदाता द्वारा गत वर्ष में की गई कोई राशि, ऐसी राशियों को पर टैक्स जो भी है उनको कर को अनुज्ञात किया गया है। सेक्शन आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80 GGC की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। धारा GGC में राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती। यह कटौती कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन्स को छोड़कर सभी करदाताओं को प्रदान की जाती है। यदि करदाता ने राजनीतिक दलों को गत वर्ष में कोई अंशदान दिया है तो ऐसे संपूर्ण अंशदान इस धारा में कटौती योग्य होंगे। फिर जहां राजनीतिक दलों से तात्पर्य ऐसे दलों से है जो कि 1951 की 29A के अंतर्गत पंजीकृत हो, तो उनको उसी हिसाब से कटौती अनुज्ञात की जाएगी। तो आज की क्लास में हमने देखा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट के बारे में, और पिछली क्लास में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम के बारे में कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से कटौती की जाएंगी। आगे की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।